एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक अनोखी लड़की रहती थी। राधिका साधारण होते हुए भी बेहद खास थी। हर सुबह वो अपनी साइकिल पर बैठकर गांव के चौराहे पर चाट बेचने जाती थी। उसकी चाट इतनी स्वादिष्ट होती थी कि लोग दूर दूर से उसका स्वाद लेने आते थे। आइए आइए, राधिका स्पेशल चाट खाइए। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बल्कि एक पूर्ण पौष्टिक आहार है। अरे वाह राधिका, तुम्हारी चाट की खुशबू तो बहुत दूर तक फैल रही है। और क्यों ना फैले चाचा, चाट बनाई किसने है? मैंने ही तो। बिल्कुल सही कहा, हमारी राधिका बिटिया तो है ही होशियार। चलो जल्दी से पैसे लो और मुझे एक प्लेट चाट दे दो। राधिका केवल चाट ही नहीं परोसती थी, वो लोगों को जोड़ कर भी रखती थी। दिन रात मेहनत करने वाली राधिका का एक सपना था, एक दिन वो सफल होकर अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सके। लेकिन साधन कम थे और घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। राधिका बेटी, लो मैं घर आ गया, जरा पानी पिला दो। जी पिताजी, ये लीजिए मिट्टी की मटकी का ठंडा पानी। हाँ। पिताजी, आप अब भी लोगों के घर मजदूरी क्यों करते हैं? आपकी उम्र हो गई है, थोड़ा आराम कीजिए ना, मैं सब संभाल लूंगी। पिता ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे पता है कि तू सब संभाल सकती है, लेकिन तुझे भी तो मालूम है इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर मैं घर बैठकर आराम करूंगा तो फिर घर का बोझ पूरा तेरे सिर पर आ जाएगा और उसके बाद तुझे सिर्फ घर ही नहीं, मेरी सेहत पर भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिससे ना तू आराम से जी पाएगी और ना भविष्य के लिए कुछ बचा पाएगी। इसीलिए मैं मेहनत करके अपने खर्चे उठा लूंगा, बाकी घर तू वैसे भी बहुत अच्छे से संभाल रही है। पिता की बात सुनकर राधिका की आंखें भर आईं। उसे दुख होता था कि उसके पिता अब भी दूसरों के घर काम करते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन जब राधिका चाट बेच रही थी, उसे एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। फटे पुराने कपड़े, लेकिन आंखों में रहस्यमयी चमक। वो धीरे धीरे राधिका के पास आया और ध्यान से उसकी चाट को देखने लगा। तुम्हारी चाट तो बहुत बढ़िया है। जी, एक प्लेट बना दूं? हाँ जरूर, एक बार मैं ये चाट खा लूं, फिर देखना तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। किस्मत बदलेगी? वो कैसे? क्योंकि मेरे पास एक जादुई चीज है, अगर मैं वो तुम्हें दे दूं तो तुम्हारी किस्मत ऐसे बदलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। अजनबी की बात सुनकर राधिका अचंभित रह गई। जादुई चीज? और क्या आप सच में वो मुझे देंगे? हाँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम इस चीज का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों में करोगी और कभी भी लालच को अपने मन में जगह नहीं दोगी। राधिका सोच में पड़ गई, क्या ये आदमी सच कह रहा है या छल कर रहा है? लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदला था। एक और कोशिश करने में क्या बुराई थी? ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों में ही करूंगी और लालच को कभी पास नहीं आने दूंगी। अजनबी मुस्कुराया और उसने राधिका के हाथ में एक छोटी सी पोटली थमा दी। घर पहुंचकर राधिका ने पोटली खोली। अंदर एक सोने की चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, जो लालच से दूर रहकर मेहनत करेगा उसी को मिलेगा जादुई चीज का फल। अरे ये क्या, इसमें तो बस एक वाक्य लिखा है। अब मैं इसका क्या करूं? लगता है वो आदमी भी झूठा था। निराश राधिका ने वो चिट्ठी तकिए के नीचे रख दी, लेकिन जैसा उसने सोचा भी नहीं था वही हुआ। सुबह जब उसने तकिए के नीचे देखा, वो सोने की चिट्ठी गायब थी और उसकी जगह एक मसाले की छोटी सी पुड़िया रखी थी। ये क्या, ये तो कोई मसाला लग रहा है, और चिट्ठी कहाँ गई? छोड़ो, आज की चाट इसी मसाले से बना लेती हूँ। राधिका ने तुरंत ही अपने विचारों को हकीकत में बदल दिया और उस चमत्कारी मसाले से चाट तैयार की, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। अरे वाह, आज तो बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है।
लगता है नाश्ते में कुछ खास बना है। सही पहचाना पिताजी, आज नाश्ते में मैंने नए मसालों से बनी चाट बनाई है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। कमाल कर दिया राधिका, ऐसा चाट तो मैंने आज तक नहीं खाया। है ना पिताजी, मैं यही सुनना चाहती थी। लेकिन राधिका, तूने इसमें ऐसा क्या मिलाया है? बताऊं? हाँ बताओ। जादुई मसाला। जादुई मसाले से बनी चाट की बात ही अलग थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जितनी मात्रा में राधिका वो मसाला इस्तेमाल करती, वो मसाला अपने आप बढ़ता रहता था, जो वाकई हैरान करने वाली बात थी। लेकिन राधिका इससे बहुत खुश थी। धीरे धीरे राधिका के हाथों की बनी चाट लोगों को बेहद पसंद आने लगी। उसकी अच्छी कमाई होने लगी और जल्द ही उसने अपना खुद का चाट का ठेला खोल लिया। आइए आइए, जादुई मसाले से बनी स्पेशल चाट खाइए। ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं, बल्कि पौष्टिक आहार है। आइए आइए, जादुई मसाले से बनी स्पेशल चाट चख कर जाइए। क्या जादुई मसाला? हाँ भाई, ठीक सुना आपने। हमारी राधिका बिटिया के जादुई मसाले से बना चाट दुनिया में कहीं और नहीं मिलने वाला। रामू की बात सुनकर सबका ध्यान राधिका के ठेले की तरफ और भी खिंच गया। लोग एक एक कर आते और चाट खाकर जाते। सही कहा आपने, राधिका के हाथों से बनी चाट सच में कमाल की होती है। अरे मैं कब झूठ बोलता हूँ? सही बात है, अब तो मैं रोज यहीं आऊंगा और राधिका के जादुई मसाले वाली चाट खा कर ही जाऊंगा। धीरे धीरे राधिका सिर्फ चाट बेचकर पैसे नहीं कमाती थी, बल्कि हर दिन नए ग्राहकों को अपने स्वाद से जोड़ती जा रही थी। यही वो समय था जब राधिका की किस्मत एक बड़ा मोड़ लेने वाली थी। सुनिए, क्या आप ही राधिका हैं, जो अपने स्पेशल जादुई चाट के लिए मशहूर हैं? जी हाँ, वो मैं ही हूँ। क्या आपके लिए एक प्लेट चाट बना दूँ? हाँ जरूर। राधिका ने तुरंत एक प्लेट चाट बनाकर माया को दे दी। चाट खाते ही माया के चेहरे पर खुशी झलक उठी। बिल्कुल वही स्वाद जैसा मुझे बताया गया था। मतलब? राधिका, मैं जन कल्याण विभाग से खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। क्या? जन कल्याण विभाग से? लेकिन क्यों? तुम्हारे चाट की वजह से। दरअसल हाल ही में हमने गांव वालों की सेहत का नियमित परीक्षण किया था और पाया कि लोगों की सेहत अंदर से काफी सुधरी है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी है। ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमने कुछ लोगों के भोजन के नमूने जांचे और हमें पता चला कि इसकी वजह तुम्हारा विशेष मसाला है, जिसे तुम अपने चाट में इस्तेमाल करती हो। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, इसी कारण मैं यहाँ तुम्हें सम्मान देने आई हूँ। अनजाने में तुमने लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। कौन सा सम्मान? कैसा इनाम? तुम्हारी खास रेसिपी को सरकार ने आधिकारिक मान्यता दे दी है। अब से हर अस्पताल में मरीजों को तुम्हारे मसाले से बना पौष्टिक चाट दिया जाएगा, जिससे वो जल्दी स्वस्थ हो सकें। और इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रबंधन संभालने के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने तुम्हें चुना है। अब राधिका के जीवन में ना कोई दुख था, ना कोई परेशानी। राधिका और उनके पिता अब गांव में एक पक्के मकान में सम्मान और खुशी से रहने लगे।